अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी चैप्टर 8 फोर्स एंड मोशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड, जो कि बहुत ही इजी है। अगर हम इसको समझ के करेंगे तो हमें ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है। अगर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम किसी से भी पूछ लें या ख़ुद हमें बताओ कि स्पीड क्या होता है, दैट हाउ फास्ट एंड मैन और हाउ फास्ट एंड ह्यूमन रन। ठीक है, इससे पहले हमें ये पता होता है कि कितना तेज़ एक बंदा भाग सकता है। ठीक है, पर अगर हम फोर्स एंड मोशन इस टॉपिक में देखें तो हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। सो हियर इज़ दैट स्पीड इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। इसमें क्या है कि स्पीड एक मेजरमेंट है जिसमें आपको पता चलता है कि कितना तेज़ एक ऑब्जेक्ट हिलता है, कितनी तेज़ से वो मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स आती है कि हम स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यू कैन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की तब फाइंड करेंगे जब आपके पास टोटल डिस्टेंस होगा और टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस से मुराद कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और टाइम से मुराद कि उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया। जिससे मैं सफ़र करती हूँ और मतलब मैं सियालकोट से कराची तक का सफ़र करती हूँ, उसमें मैं सेंटीमीटर, मतलब कि मैं कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती हूँ। फ़र्ज़ कर लें 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मुझे लगते हैं 2 घंटे। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और मेरे पास टाइम है 5 आवर्स। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली 5 सेंटीमीटर को 2 आवर्स से डिवाइड कर दूँगी और जो भी मेरा आंसर आएगा वो होगी मेरी स्पीड। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। द SI यूनिट फॉर स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। मीटर, MS का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। अब SI यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। हर चीज़ के लिए यूनिट होती है इसमें। स्पीड के लिए अलग यूनिट, डिस्टेंस के लिए अलग और टाइम के लिए अलग यूनिट। डिस्टेंस के लिए आपको आ जाएगा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और टाइम के लिए आपकी यूनिट जो होंगी, जो आपका टाइम होगा वो होगा सेकेंड्स, पर मिनट, पर आवर्स। ठीक हो गया। अब ये हमारा डिस्टेंस का हो गया और ये हमारा टाइम का हो गया। तो स्पीड के लिए हमारे पास क्या यूनिट होगी, उसको हम कहते हैं स्पीड्स को, हाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसमें आपको होता है मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, मिलीमीटर पर और एनीथिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी एक ही हो कि मीटर पर सेकेंड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ है कि वो कोई भी मेजरमेंट हो सकती है। ये डिपेंड होता है कि उसने कितना कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है। अब इनके फार्मूला को जहन में याद रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है और एक कॉइन है। अब यहाँ पे हमने फार्मूलाज याद रखने हैं अपने जहन में कि हमारा यहाँ पे स्पीड का, डिस्टेंस और टाइम का क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल से आपके लिए बहुत इजी हो जाता है फार्मूलाज को जहन में याद रखना। अगर हम इधर से डिस्टेंस कवर कर दें तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सेम इसी तरीके से अगर हम इस कॉइन की हेल्प से स्पीड को कवर कर दें तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरीके से सेम अगर हम यहाँ पर टाइम कवर कर दें तो टाइम का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है। एक तो हमें इनके फार्मूलाज कैसे याद सकते हैं, दूसरी ये चीज़ कि कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है उसमें आप डिस्टेंस इजीली फाइंड कर लेते हैं, पर आपको एक चीज़ मुश्किल होती है कि ये टाइम है या फिर ये स्पीड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी एक बहुत ही ईजी चीज़ है जिसको आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पीड के लिए है और ये टाइम के लिए। अब हाउ लॉन्ग जो होता है, अब वो चीज़ क्या है कि जब भी आपके क्वेश्चन में आए हाउ लॉन्ग ही हैज़ टेकन टू ट्रैवल 50 मीटर्स अलोंग अ रोड, कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हाउ लॉन्ग यूज़ होता हो, तो ये एक इजी टेक्निक है। ठीक है, उसमें आपने क्या फाइंड करना होगा
वो मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, टाइम को, कि आपने इसमें टाइम फाइंड करना है। और जहाँ भी होगा हाउ फार, तो हाउ फार आपका होता है स्पीड के लिए यूज, हाउ फार आपका होता है स्पीड के लिए यूज। क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, वहाँ पे स्पीड फाइंड करनी होती है। अब हम आते हैं यूनिट्स की तरफ। जैसा कि हमें पहले पता था कि डिस्टेंस की क्या यूनिट होगी, डिस्टेंस की हमारे पास यूनिट हो जाती है मीटर, किलोमीटर, इसी तरीके से आगे हमारी आती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिस्टेंस के लिए। टाइम के लिए हमारी पर सेकेंड, पर मिनट और पर आवर तक होती है। स्पीड के लिए हमारे पास क्या होगी, स्पीड को अगर हम देखें तो डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करें तो स्पीड का फॉर्मूला आता है। सेम इसी तरीके से जो स्पीड होती है उसमें हमने फाइंड करना है उसने कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में, दोनों कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी स्पीड की यूनिट है उसमें हमारी आ जाती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो हमारी स्पीड की होंगी ना, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम SI यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। फॉर डिस्टेंस द यूनिट्स वी हैव आर मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। फॉर टाइम वी हैव पर सेकेंड, पर मिनट एंड पर आवर, बट for speed we have meters per second, kilometers per hour, and often these are also known as SI unit, and SI unit stands for Standard International Unit। तो ये था हमारा स्पीड में। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे बुक पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ फार डज अ ट्रेन मूविंग एट 160 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल इन 4 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया है हमें, ठीक है। मैंने आपको कहा था जहाँ फार होता है वहाँ आपके पास स्पीड गिवन होती है, और स्पीड की जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड भी है और हमारे पास यहाँ पे टाइम भी है। तो फाइन हमने क्या करना है, डिस्टेंस। और जैसा कि हमने अपने पेपर में देखा था ट्रायंगल की हेल्प से, तो हमें यहाँ पे सिंपली पता चल गया कि स्पीड को अगर मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 3 में क्या है, हाउ लॉन्ग। अब हाउ लॉन्ग किस लिए होता है हमारे यहाँ पे, टाइम के लिए। तो टाइम हमें मतलब इसमें फाइन करना होगा। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ रनर टू कवर 200 मीटर एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिस्टेंस आपका 640 आ गया, तो इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट होती है वो हमेशा डिस्टेंस की होती है, और जो आपकी सेकेंड यूनिट होती है वो हमेशा टाइम की होती है। तो जब भी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो साथ हमें यूनिट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास टाइम है, तो टाइम में हम देखें तो टाइम में हमने क्या करना था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो 200 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू आवर आंसर विच इज़ 25 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड यूनिट हमारे पास S है, एंड सेकेंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास टाइम है। और यहीं पे हमने स्पीड फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल 1 है ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में क्या था कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। इसमें तो आपको सिंपली दे दिया कि स्पीड क्या है साइकिलिस्ट की, ठीक है। इसको आप कहते हैं जो साइकिल चलाता है। साइकिल मतलब अगर मैं साइकिल चलाती हूँ और मैं जो है 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती हूँ 5 सेकेंड्स में करती हूँ, तो स्पीड क्या होगी, तो 50 डिवाइड बाई 5, और 5 के डेढ़ में 50 10 टाइम आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 कितने टाइम आता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू आवर स्पीड, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्पीड का टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।